बताएं कि इंडिया ओवरटेक्स यूके, इंडिया अब जबकि पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही था। ऑलरेडी इंडिया जो था वो एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी था, तो यूके को जो है इंडिया ने जो है ओवरकम कर दिया है एंड दैट इज़ अ वेरी 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 बिग डील। इंडिया जो है और ग्रो अप करे, और इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो 5वें नंबर पे है। Well, I'm been in UK for 30 years. The way I can see it, yes, that's true. Okay. The reason is the way we get treated as a Pakistani, even we are British citizens. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना आदिल। आमना मुझे ये बताएं कि इंडिया ओवरटेक्स यूके, इंडिया अब जबकि पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही था। ऑलरेडी इंडिया जो था वो एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी था, तो यूके को जो है इंडिया ने जो है ओवरकम कर दिया है एंड दैट इज़ अ वेरी 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 बिग डील, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो है उसको जो है बीट करना इन इकॉनमी, वो एक बहुत बड़ी जो थी चीज़ थी। पहले चाइना को बीट किया था इंडिया ने, अब यूनाइटेड किंगडम को बीट किया है एंड नाउ इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट इकॉनमी इन होल वर्ल्ड। तो ज़ाहिरी बात है, इसमें पूरी इंडिया की जो है कौम, उसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने अपनी कंट्री के साथ लॉयल होकर वो चले हैं, और हर एक देखिए कतरे कतरे से दरिया बनता है, और हर एक ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर प्रेफरेंस दी है अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को, और ये उनकी इस जो है आउटकम में नज़र भी आता है। ओके, तो उनका ये बड़ी इकोनॉमी बनने का राज क्या है? उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या उनका एजुकेशनल स्टैंडर्ड? बोथ, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल सेक्टर, एवरी सिंगल फील्ड कंट्रीब्यूट्स इन दिस थिंग। ठीक है, उनकी एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, वो बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी आईटी बहुत अच्छी है, वो लोग जो है अपनी पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी, उनकी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एक कंट्री को एज अ होल जो है स्ट्रॉन्ग करने में। बिल्कुल। तो देखो, अब जबकि वो एक पांचवी इकोनॉमिकल कंट्री बन चुका है, ठीक है, कह लो कि लार्जेस्ट बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो उनकी जो मूवीज़ पोर्ट्रे करती हैं, हमें दिखाती हैं कि इंडिया में स्टिल बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक इतनी बड़ी मईशत बनने के बाद ऐसा क्यों है वहाँ पर? अच्छा, मज़े की बात ये है कि इंडिया इज़ अ बिग पॉपुलेशन। ठीक है, अब ऑब्वियसली उस चीज़ को ओवरकम करने में टाइम लगेगा। हम खुद जानते हैं कि पिछले कुछ सालों की बात करें, लाइक इफ़ वी गो अ डेकेड बैक, तो इंडिया में पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मसला था। बिल्कुल। उनको काफ़ी हद तक उन्होंने ओवरकम कर लिया है, लेकिन स्टिल दे हैव टू डू द वर्क डन। तो मेरे ख्याल में ये अभी नहीं, लेकिन कुछ अरसे में वो इस चीज़ को भी ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें पता है ना, तो इंडिया के लीडर्स को, इंडिया के लोगों को भी पता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच शामना फॉर योर ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हानिया। हानिया मुझे ये बताएं कि जो इंडिया है ओवरटेक्स यूके, ओके, और इंडिया इस वक्त पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन के उभरा है, उसका यही ख्याल है कि इंडिया जो है वो ग्रो अप कर रहा है, और इंडिया आगे जा रहा है। इंडिया की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर रही है, ना कि हुकूमत। इंडिया की जो हुकूमत है वो तो कर ही रही है, लेकिन जो इंडिया की आवाम है वो भी कर रही है। उधर की आप गर्ल्स को देख लें, उधर की गर्ल्स CEO भी लगी हुई हैं, पायलट्स भी हैं, और पाकिस्तान को देख लें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा ये कि इंडिया जो है और ग्रो अप करे, और इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो 5वें नंबर पे है। बस यही कहूँगी। कहते हैं कि अगर कभी आपको शॉपिंग करनी हो तो आप इंडिया जाए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इज इट ट्रू? मैंने भी सुना वहाँ पे है, साड़ियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। ये भी ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया अब जबकि पांचवी बड़ी इकोनॉमिकल एक रियासत बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो उनकी जो आवाम है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन भी अभी तक ज़िंदगी गुजार रही है, उनकी जो स्लम्स हैं वो देखने वाले नहीं हैं। तो इतनी बड़ी मईशत बनने के बावजूद भी ऐसा क्यों है वहाँ पर? ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको इतना नहीं कह सकती, लेकिन वहाँ की जो हुकूमत है वो अपने लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। सपोर्ट तो करती है, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट की तरह नहीं है वो तो, लेकिन गवर्नमेंट स्टेबल है, इकोनॉमिकल पावर वो बन चुका है, तो फिर भी वहाँ पे पॉवर्टी क्यों है? इसके बारे में मैं आपको नहीं इतना कुछ कह सकती, इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। ओके, तो जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है इंडिया के, उसके बारे में? एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छे हैं इंडिया के। वहाँ के जो स्टडी लेवल है बहुत अच्छा है, और मैं पर्सनली ये भी कहना चाहूँगी, पैगाम देना चाहूँगी कि जो इंडिया का है एजुकेशन डिपार्टमेंट वो यहाँ पर भी होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। पाकिस्तान अभी तक एजुकेशन के मामले में आगे नहीं आ सका, बहुत ज़्यादा पीछे है। जो इंडिया में पहले कई सालों पहले चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं वो पाकिस्तान में अब आ रही हैं।
सही। और पाकिस्तान जो है अभी बहुत पीछे जा रहा है दुनिया से। पाकिस्तान को चाहिए कि वो ग्रो अप करे, ओके। जो पाकिस्तान ग्रो अप नहीं कर रहा। अभी पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कभी इमरान खान साहब आते हैं, कभी नवाज शरीफ, कभी शहबाज शरीफ साहब, तो इस वजह से हुकूमत भी बहुत डिस्टर्ब है, आवाम भी बहुत डिस्टर्ब है। जैसे आप लगा लें आजकल फ्लड्स का जो Exactly. मसला चल रहा हाँ जी। है, तो उस वजह से भी पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो सिर्फ दिखावा कर रही है। लोगों से बाहर से इमदाद ज़रूर ले रही है, ममालिक से, एशियन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को इमदाद ज़रूर दी है, लेकिन वो इमदाद का फ़र्क इस वजह से पड़े कि अगर आप आगे लोगों तक पहुँचाएँ वो बिल्कुल। पैसा, अगर आप अपने पास रखेंगे, अपने घर में भरेंगे, तो उसका कोई इमदाद का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। ये बात है। और पाकिस्तानी जो आवाम है वो लोगों की सपोर्ट कर रही है। जगह जगह उन्होंने डोनेशन के लिए स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन जो हुकूमत है उसे भी चाहिए कि वो पाकिस्तानी आवाम को डोनेट करे, ना कि बाहर से लेकर और अपने आप को भरे। थैंक यू सो मच हानिया फॉर योर ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर आप मुझे ये बताएं कि इंडिया ओवरटेक्स यूके, इंडिया जो कि अब 5वीं बड़ी इकोनॉमिकल रियासत बन चुका है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Well, I'm been in UK for 30 years. The way I can see it, yes, that's true. Okay. The reason is the way we get treated as a Pakistani, even we are British citizens, Okay. and the way they get treated is completely different. Okay. So you can say that's completely true that they might gonna be taking over UK. ओके। लेकिन अगर आप ये देखें कि वो अब जबकि सबसे बड़ी इकोनॉमिकल रियासत बन चुका है, इसके बावजूद उनकी जो पॉवर्टी लाइन है उनकी कंट्री के अंदर, वो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो सकी, ठीक है। इकोनॉमिकल पावर बनने के बावजूद भी कुछ लोग वहाँ पे पॉवर्टी का शिकार हैं, कुछ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो इसके बारे में? तो ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है, but the thing is you have to remember the opportunities India is getting in Okay. UK Yes. is completely different. Yeah, sure. So their children's getting educated from there. Okay. Their children's getting more beneficial jobs there rather than us Pakistani, because the only reason is on our passport it says Pakistani British, but they get completely treated separately. ओके। तो आपके कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का एज़ कम्पेयर टू अस, वो बहुत अच्छा है, किस लिहाज से? The reason is obviously जिस तरह से हम लोग बच्चे यहाँ से ट्राई करते हैं, Okay. हमें वो चांस नहीं मिलता वहाँ पढ़ने का। वजह क्या उसकी? वजह यही है, हम पाकिस्तानी। बस इस वजह से कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी नेशनलिटी पे पाकिस्तानी लिखा हुआ है कि दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग अ चांस टू गो टू यूके। UK, yeah, that's true. ओके, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें भी चांस मिले बिल्कुल इंडिया की तरह? Like I don't know, it's all depend on the government. Like I'm an immigration officer, मैं immigration officer हूँ। ओके, इट मीन्स टू से दैट कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। Stability है। ओके, तो उसके लिहाज के मुताबिक फिर उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है उनकी गवर्नमेंट की बदौलत भी। Like as I said, मैं एक इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ, मेरे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। Okay. मेरी मेजोरिटी 90% इज़ इंडियन पॉपुलरिटी स्टाफ वाइज। ओके। So what I can hear from them is the government give them loans to go and study, Okay. and then come back, become a PhD or a doctor or a dentist, where our government, everyone knows they don't do nothing for anyone. बिल्कुल। उनको 20 से 25 लाख लोन मिलता है कि आप जाओ पढ़ो, एजुकेशन करो, and that's the reason they studied and they go back to India. ओके। But here we struggle. यस, एक्चुअली सर यू आर बिल्कुल राइट। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर No ओपिनियन। problem, thank you. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अली रज़ा। अली रज़ा मुझे ये बताएं कि इंडिया ओवरटेक्स यूके, इंडिया जो कि अब 5वीं बड़ी इकोनॉमिकल रियासत बन चुका है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, बहुत अच्छी बात है। जिस तेज़ी से मतलब वो ग्रो कर रहे हैं और इकॉनमी जिस तेज़ी से ग्रो हो रही है उनकी, तो मुझे तो है कि आने वाले टाइम में वो दुनिया की पहली बड़ी इकॉनमी मतलब बन जाएंगे। और मतलब कंग्रेचुलेशंस कि अगर उन्होंने यूके को पीछे छोड़ा है और आगे निकले हैं। उन्होंने यूके को तो पीछे छोड़ दिया, लेकिन अगर हम लोग इंडिया की कंट्री का क्या कहते हैं इसको सर्वे करते हैं, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी लाइन नज़र आती है। कुछ लोग पॉवर्टी के अंदर भी खा पी रहे हैं, लेकिन बिलो द पॉवर्टी लाइन भी वो फॉल कर रहे हैं। तो एक बड़ी इकोनॉमिक रियासत बनने के बावजूद ऐसी प्रॉब्लम्स उनको क्यों फेस करनी पड़ रही हैं? मेरे ख्याल से अगर आप स्टैट्स के ऊपर बात करें तो अब सिनेरियो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। उन्होंने अपनी मतलब पॉवर्टी लाइन अगर देखें तो काफ़ी कम रह गई है, बल्कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम हो रहा है। और ये है कि अब सूरत हाल चेंज है, अब डिफरेंट है। ओके, तो अगर एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से बात की जाए तो किसका एजुकेशन सिस्टम हमेशा से बेटर चल रहा है, हम लोगों का या पाकिस्तान का या इंडिया का? मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता हमारा उनके साथ एजुकेशन में। यस, उनका बहुत ज़बरदस्त है और वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम करते हैं। इवन कि आप अगर उनकी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, उनके एड्स वगैरह देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं एजुकेशन झलक रही होती है। हमारा तो आपके सामने ही है, जो भी मतलब काम हो रहा है मतलब बस हो रहा है।
तो मतलब कि उनके अंदर इकोनॉमिक एक देखें ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में या तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि इंडिया देखें वो हमेशा एक उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल रहती है, और इसी स्टेबिलिटी की वजह से वो आज एक 5th पोजीशन होल्ड कर रहा है, इकोनॉमिकल पावर बन चुका है 5th पोजीशन पर जाकर। तो पाकिस्तान को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो भी इन चीज़ों के अंदर अपने आप को इंडल्ज करे, कुछ सीखे? देखें, इसका वन शॉर्ट लाइन आंसर आपको ये दूंगा कि वो मदद नहीं मांगते किसी से जाके। हम जिसके पास भी जाते हैं हम एक प्रपोज़ल लेके जाते हैं बड़ा खूबसूरत बना के, और उसमें हम मतलब एड की मतलब तवक्को करते हैं कि हम इधर जाएं तो यहाँ से भी मदद मिले, उधर से भी मिले, जबकि इंडिया अब इस काबिल है कि वो किसी दूसरी कंट्री की मदद कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तलहा इलियास। तलहा, मुझे ये बताएं कि इंडिया ओवरटेक्स यूके, इंडिया अब जबकि 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी देखें जी, हमारे पाकिस्तान के अंदर मतलब बहुत से बड़े मसाइल रह चुके हैं और रह भी हैं, लेकिन देखें ऐसे कि अमेरिका ने बहुत बड़ी तरक्की की है, यूके ने भी तरक्की की है, अब इंडिया ने भी हम तरक्की कर चुका है और वो 5 बड़ी मतलब इकोनॉमी पावर बन चुका है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े मसले पड़े हैं, ऐसे करप्शन, रिश्वत, ये चीज़ें चल रही हैं। अगर ये चीज़ें चलती रहेंगी तो हमारे पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? अगर ये चीज़ें कम करने के लिए कोई हमारा अच्छा लीडर पैदा करे, अच्छा लीडर पैदा बनकर आए, ऐसे कि हमारे बहुत बड़े लीडर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने मतलब पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ किया है, ऐसे मतलब बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा, जैसे आप अभी देख लें हम हमारे पाकिस्तान में क्या मतलब अभी जो इस्लाह वगैरह आया था, क्या किया है हमारे मतलब उन्होंने बैठ के वो नारे लगाए हैं, वो उन्होंने वो मतलब स्टेज नाम में देखने चले गए हैं, कुछ क्या करने चले गए हैं, कुछ मतलब पार्टियाँ कर रहे हैं, कुछ क्या, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर यही चीज़ चलती रहेंगी तो कैसे मतलब पाकिस्तान हमारा कौमी पावर बनेगा? अगर ये चीज़ें सेट हो जाए हमारे पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान हमारा मतलब हमारा तरक्की कर सकता है। ओके, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होने के बावजूद इंडिया के अंदर अब जबकि वो एक इकोनॉमिक पावर भी बन चुका है, लेकिन अगर देखा जाए वहाँ पर उनकी जो मूवीज़ वगैरह हैं वो डिपिक्ट करती हैं कि इंडिया में अभी तक स्टिल बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है और कुछ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि इकोनॉमिक पावर कहाँ पर वो बन चुकी है एंड स्टिल पीपल वहाँ पर लोगों को खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है? देखिए जी, वहाँ पर खाने के लिए तो वाकई नहीं मिलता, मतलब भूख पड़ताल तो वाकई वहाँ पर है, लेकिन हमारे ना पाकिस्तान के अंदर एक ये चीज़ है कि मतलब चलो थोड़ा सा लोगों की हेल्प कर देते हैं, लेकिन काम शाम करके गुजारा रिश्वत दे के गुजारा चल लेते हैं, लेकिन वहाँ पर है ना वो खुद कमा कर खाते हैं, इसलिए मतलब उनको थोड़ा सा ना मतलब काम करने की सलाहियत पैदा रखते हैं। वहाँ मतलब जो बंदा मतलब पैदा होता है कुछ ना कुछ काम करना शुरू करता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर दूसरे का डिपेंड करता है कि मतलब वो काम करेगा, मैं नहीं काम करूँगा। तो इसी वजह से मतलब भूख पड़ताल की वजह से मतलब वो भी हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे है इसी वजह से। एक तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, एंड सेकंड उनका जो एजुकेशन सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर आप उसको कंपेयर करना चाहें तो उसको कितना रेट करेंगे आप? जी इसके बारे में मैं मतलब कुछ नहीं, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आप नहीं जानते कि उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है? एजुकेशन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि देखा जाए क्योंकि मैं पाकिस्तान में पढ़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरमीडिएट कर चुका हूँ, और देखा जाए अगर इंडिया का बच्चा अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर इधर खड़ा कर दे, लेकिन वो ऐसे हम इंटरमीडिएट मैंने कर चुका हूँ, लेकिन वो हमारे हाई लेवल का बच्चा होगा, अगर हमने मैट्रिक किया वो इंटरमीडिएट कर चुका होगा, वो हमारे वहाँ की पढ़ाई हमसे बहुत आगे जा चुकी है। लेकिन ये क्या है कि वहाँ पर बच्चे को बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बच्चे को किताबी कीड़ा, जो किताबें लिख दिया गया बस वही बच्चे ने पढ़ना है, वो बच्चे जो किताबें लिख दिया है बच्चे ने वही पढ़ना है, उसके अलावा बच्चे ने कुछ नहीं याद नहीं करना। जब आगे बंदा यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर आता है तो वो टीचरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो खुद अच्छा जी बच्चे ने खुद पढ़ना है। बच्चा कहता है जी मैं कैसे पढ़ूँ, मैं तो शुरू से लेकर किताबी कीड़ा बनता आ रहा हूँ। अगर ये चीज़ें बच्चे को नहीं समझाती, रही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते आ रहे, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा आगे जाकर? ओके तलहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसन। हसन, मुझे ये बताएं कि इंडिया ओवरटेक्स यूके और इंडिया जौन सा है अब जबकि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? बल्कि आप ये भी चीज़ इसमें इंक्लूड कर लीजिए कि इंडिया जिसमें पॉवर्टी लाइन बहुत ज़्यादा है, जिसमें गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वो दुनिया की कह लें कि सबसे बड़ी कंट्री भी है, जिसकी पॉपुलेशन कम से कम 100 मिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद उसको 5 लार्जेस्ट इकोनॉमिकल कंट्रीज़ में इंक्लूड कर चुका है IMF। तो इसके बारे में वो क्या ख्याल है? उसके बारे में ये ख्याल है कि इंडिया में ना तकरीबन हर चीज़ जो है ना वो अपनी बनना शुरू हो गई है, जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं बन रही। हमारे यहाँ पे कोई भी बंदा बिज़नेस करता है तो उसे कोई ना कोई टैक्स बना देते हैं, उस पर इतने चार्जेस लगा देते हैं कि वो छोड़ के कहीं और दूसरे मुल्क जाता है, मतलब कि चाइना चला गया, किसी और मुल्क में चला गया। और इंडिया जो है वहाँ पे लोग जो है ना वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर वो उनकी जो लोग हैं वो तरक्की इसी वजह से कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियाँ अपनी बन रही हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं,
यहाँ पे अपना कुछ नहीं बनता, तो जाहिर सी बात है इसलिए उन्होंने तरक्की तो करनी है। तरक्की तो वो कर रहे हैं, लेकिन देखिए तरक्की के साथ साथ अगर कभी भी हम कोई भी अगर देखिए जैसे फूड ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी वो सर्वे करती है इंडिया का, तब वो हमें यही बताती है कि जो पॉवर्टी लाइन में कंट्री फॉल कर रही है वो इंडिया है, ठीक हो गया। वो बिलो द पॉवर्टी लाइन भी वहाँ पे लोग रहते हैं, तो फिर उसको मतलब कि वो एकदम से इतनी बड़ी इकोनॉमी बन कैसे गई है? उनका एजुकेशन सिस्टम क्या अच्छा है हम लोगों से? नहीं, एजुकेशन तो वहाँ पे इतनी नहीं है, पाकिस्तान में बेहतर है। लेकिन वहाँ पे यही चीज़ है ना कि वहाँ पे मेहनत करने वाले लोग अब ज़्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान में जो उनसे है वो सोने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे लोग जो उनसे हैं वो उठते अपनी मर्ज़ी से हैं, काम अपनी मर्ज़ी से। वो कुछ हुकूमतों का भी मसला है कि ज़ाहिर सी बात है जब बंदा घर से सुबह निकलता है उसे कुछ काम ही नहीं मिलना, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वो नीचे ही आएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच हसन आपके ओपिनियन के लिए।